जय हिंद साथियों, नमस्ते। सबसे पहले तो आज का दिन भारतीय इतिहास में एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन है। चूँकि आज दो दो महापुरुषों का जयंती है, जन्म दिवस है। और आज गांधी जयंती भी है। और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, जो सादगी और ईमानदारी के प्रतीक रहे हैं, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, उनका भी जयंती है। तो आज दो दो महापुरुषों का जन्म दिवस है, जयंती है। और गांधी जी की क्या व्याख्या करना, वो उनकी व्याख्यान करना तो सूर्य को दिए दिखाने के समान स्वरूप होगा। उन्होंने अहिंसा और सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए हमें आज़ादी दिलाई और अपना पूरा जीवन काल देश हित के लिए, देश हित सर्वोपरि के लिए निछावर कर दिया, पूरा जीवन समर्पित कर दिया हमारे देश को आज़ादी दिलाने में। और एक लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जिन्होंने आम व्यक्ति को, मजदूर वर्ग के व्यक्ति को और एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति को बहुत कुछ सिखाया। और उन्होंने बड़े ही सादगी और विनम्रता और उनके लिए जाना जाता है। उनके छोटे कद के वजह से कई दूसरे देश के अध्यक्षों ने उनका उपहास उड़ाया। इसके बावजूद भी उन्होंने उस समय के दौर में भारत को एक नई वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में लाकर खड़ा कर दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारे जो माननीय दूसरे प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उनसे हमें काफ़ी कुछ सीख लेने की आवश्यकता है। उनका ये नारा आज भी प्रासंगिक है, जय जवान जय किसान। तो कहते हैं कि दोनों महापुरुषों से आज सीख लेने की हमें आवश्यकता है। और गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। तो मैंने भी गांधी जी के मार्ग को चुना और मुझे गांव को लगा कि क्यों ना लोग ग्रामीण सभ्यता, संस्कृति, गांव के जीवन को देखें। तो इसीलिए मैंने ग्रामीण चैनल का निर्माण किया। यूट्यूब एक मंच था और इस मंच का सकारात्मक उपयोग करते हुए मैंने एक ग्रामीण चैनल का निर्माण किया। और आप सभी दीदी भैया और बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध नागरिकों ने जो हमारी चैनल को सराहा, हमें इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए आपका कोटि कोटि आत्मीय अभिनंदन, आभार। तो दीदी भैया, आप सभी ने जो सहयोग दिया पिछले कुछ दिनों में, और इस बार दूसरी बार आप लोगों ने मेरी सहयोग की कुछ धनराशि से। तो कुछ दीदी भैया हैं, उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। माफ़ कीजिएगा दीदी भैया अगर ऐसा कुछ छूट जाए। भावना मेहरा दीदी जी हैं, प्रज्ञा त्रिवेदी दीदी जी हैं, और प्रशांत कुमार भैया, आरती चौकियाल दीदी जी। तो ये कुछ दीदी भैया थे जिन्होंने मेरी मदद की। और शायद एक आध का नाम कहीं से छूट रहा हो। भावना मेहरा दीदी जी तो मदद की हैं। तो यही है कुछ दीदी भैया जिन्होंने मेरी मदद की है। और ये भी मदद मेरे लिए बहुत मायने रखती है, क्यों ना वो छोटी से छोटी राशि हो। और क्योंकि मुझे अपने डॉक्टर्स के पास, अपने चिकित्सक महोदय के पास इलाज करवाने अगली बार 2-4 दिन में हमको जाना है। और ज़्यादा उम्मीद है कि हम बृहस्पति या शुक्रवार तक हम जाएंगे अपने चिकित्सक महोदय के पास। और जो भी रिपोर्ट में आएगा, जो जांच उपरांत जो भी उसमें दर्शाया जाएगा या जो भी उसमें आएगा, तो मैं आप लोगों को ज़रूर सूचनार्थ करूँगा। और जो भी समस्याएं आएंगी, क्योंकि ये एक विशाल पारिवारिक समूह जैसा ही एक सामूहिक परिवार है। और ये यूट्यूब के चैनल हो के यूट्यूब परिवार कहें तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। तो मैंने आपसे अपने सुखद क्षणों को बांटा है, खुशमय पलों को बांटा है। तो दुख सुख तो जीवन में लगा ही रहता है, आशा और उम्मीद पर पूरी दुनिया कायम है। तो इसी आशा और उम्मीद विश्वास के साथ मैं जीवन में दोबारा लौटना चाहता हूँ और ज़िंदगी मुझे फिर से एक मौका दे, फिर से अपना जीवन संवारने का एक अवसर दे। इसी उम्मीद और आशा के साथ आप वीडियोस को पूरा देखें और कुछ दिखाएंगे
ग्रामीण परंपरा, सभ्यता, संस्कृति। तो आपसे अभी के लिए लेते हैं विदा और मिलते हैं वीडियोज़ में। तो एक बार पुनः आप सभी दीदी भैया को गांधी जयंती और हमारे दूसरे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। उनके सत्य और अहिंसा और सादगी के मार्ग पर चलते हुए हमें नए भारत के निर्माण में जिससे जितना हो सके योगदान करना है, अपने स्थानीय स्तर और अपने निजी स्तर पर भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ये का हला चाचा बकरी के का? हाँ बाबू, और समाचार ठीक है? ठीक है चाचा, बकरी के लिए। हाँ बेटा। ठीक है, हम भी तेरे को पालने के लिए सोच रहे हैं। हाँ हाँ, पालिए बाबू। और चल रहे हैं सोन नदी के तरफ। काफ़ी सूर्योदय हो चुका है और समय तकरीबन 7:30 के आसपास हो चुके हैं। दिन भर चाची चरावा हूँ। ए दादी, दिन भर चरावा हूँ। ऐसा अब तोरे हवा? हाँ, हमरा एगो पाठी चाहे था लके ना। आई रोडवा से उतरते ना दिस तन को एगो होने 2-4 गो रह गए। दोसर के है। हाँ हाँ हाँ, का 3-4 होते सर। आदि के बकरी है, यही 5-6 बकरियां हैं। कै गो बकरी है तोरा? 5 गो है। 5 गो बकरी है। 4 गो फांसी है बाबू। आ दिन भर चराव हूँ चाहे दादी। हाँ। पेंशन मिला हवा? ना, पेंशन ना मिला हो सरकार की ओर से? अरे मिला बा। हाँ कहना से सरकारी खुला बा ना, हाँ, कहना से खत्म कर दिल। खत्म हो गल बा। आई तू बकरी पोस के अपना गुजारा चलाव है? करे थी 3 गो बेटी हथी बाबू। हाँ, 3 गो बेटी। 3 गो बेटी हथी तो वे घर बोझा ले देती तो अच्छा चलता है। अच्छा, ठीक है, हमनी सरकार तक की बात पहुँचाला कोशिश कर बाबा। 3 गो बेटी है तुझे तोर ना? हाँ बाबू। और वहनिए भार बोझा मतलब कि जो भी खर्चा पानी अपना सब देवाती सब दे है एगो। आगे बाबू 200 में 1500 में देता है। कितना? 1500 में? 2000 में। 2000 में 2000 में एक बकरी? हाँ, खोलवा तब न सियान न हाँ। दे में कितना देतवा? एते में कितना देता? आज सुबह से लेके शाम तक चरावा हूँ ना। और अभी तोरा अपन कितना बकरी हवा? ये हवा 5 गो हवा 6 गो 5-6 गो बकरी हवा अभी 5 फिलहाल। गो बकरी यानी है पठोरवा ले ले। अच्छा 4 गो बड़की ना तू। ठीक चल रहा है। एक छोटा सा बंदर, बड़ा सा। देखें मित्रों, और एक वहाँ और एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा भागते हुए आ रहा है, उनका बच्चा है। और 2 आ रहे हैं और वो देखिए अपनी माँ के पीठ के पास, माँ के पीठ के पास चिपका हुआ एक छोटा सा बहुत ही मासूम सा बंदर का ये जो बाल्यावस्था में ये जो बच्चा है, काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो आज जा रहे हैं। हमारा लड्डू भी सोया हुआ है सरसों लाने। अपने पड़ोसी हैं, हमारे मित्र हैं, और रिश्ते में वो हमारी भाभी माँ लगती हैं, तो उनके यहाँ हम लोग तोरी सरसों लाने जा रहे हैं। अभी भी गांव में यह प्रचलन में है, एक दूसरे से
हम लोग आपस में परस्पर बांटकर आदान प्रदान करते हैं वस्तुओं की। चलो भौजी तोरी हवा पानी हवा देला तन छुटिया ना हवा अथी कर लगी तो तोरी दे दहूँ थोड़ा सा। कहले तुम के हाँ पीछे भाई एकदम नहीं तो तोरी हम लोग आ गए हैं लेने। तोरी से अभिप्राय है सरसों। आज भी गांव में यह प्रचलन में है, एक दूसरे की हम लोग मदद करते हैं। तोरी ख़त्म हो गया था घर में। हां था कहले और दे दिया दीदी आज छुटिया भी रहता हाँ। देखा कि कहीं आता हो जाए हाँ। तेरा मिर्चाई पड़े ये भाभी माँ हमारी हैं, भाभी माँ। तो भाभी माँ ने कहा था कि तोरी सरसों देंगे। तोरी से अभिप्राय है सरसों। सरसों हमारे घर में ख़त्म है तो मांगने हम लोग आए हैं इनसे। ले लो बाबू। बोलना कर बात हो तो ये भाड़ी है, भाड़ी में से निकालेंगे। ये पुराना रखने का एक संसाधन होता है, जैसे ड्राम होता है उसी तरह का भाड़ी होता है। और ये मिट्टी का बना होता है, इसमें लोग अनाज रखते हैं। आज भी पुराने समय से अनाज। ले लो बाबू। हाँ हाँ ना ना कोई बात नहीं, आराम से दे, कोई दिक्कत नहीं। ना इधर से तो है तुम आई हाँ जितना बन पे तनिए से दे ना। तो ये तोरी है। धर धर ले लो। जो फटाक तो चलो। फाट कर ला तो हम लोग को तोरी सरसों मिल चुका है।